सिनेमा की इजाद होने से पहले मानवता के पास में 7 कलाएं थीं। अब ये 7 कलाएं हैं, चित्रकला है, साहित्य है, नृत्य है, गायन है, नाट्य है, आर्किटेक्चर है। इस तरीके से ये 7 कलाएं थीं मानवता के पास में। सिनेमा के माध्यम से एक 8वीं कला का इजाद हुआ और इस 8वीं कला के अंदर एक खास बात ये है कि ये इससे पहले की जितनी भी कलाएं हैं उन सब का आत्मसात कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई शॉट लेते हैं, जब हम कोई शॉट देखते हैं या लेने वाला जब कोई शॉट ले रहा होता है, तो उसका जो फ्रेम होता है वो सारे के सारे जो पेंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो कर रहा है। वो जो सेट डिजाइनर है, प्रोडक्शन डिजाइनर जिसको आजकल कहा जाता है, जो आर्ट डायरेक्टर है, वो जो सेट लगा रहा है वो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर का रेप्लिका है। आर्किटेक्चर एक आर्ट है। उसी तरह उस सेट के अंदर जो पेंटिंग लगाई जा रही है वो भी एक आर्ट है, पेंटिंग। जो डायलॉग बोला जा रहा है वो साहित्य है। जो गाना गाया जा रहा है उसकी जो लिरिक्स हैं वो पोएट्री है। और इस तरीके से जितनी भी जो अभिनय हो रहा है वो नाट्य है। तो जितनी भी कलाएं हैं वो सारी की सारी समाहित हो रही हैं सिनेमा के अंदर। और और उन सब के अलावा भी सिनेमा के अंदर एक अपने आप में एक कैपेसिटी है ऑफ बीइंग एन आर्ट। सो इट्स एन आर्टिस्टिक एंडेवर एंड वी कैन कॉल इट अ कमर्शियल आर्ट because the cost of production, unlike a painting, unlike a poetry, unlike other works of art, is very high. Therefore, मतलब सिनेमा शुड बी एबल टू रिकवर इट्स कॉस्ट। तो उसके लिए वी कैन कॉल इट अ कमर्शियल आर्ट, एक व्यवसायिक कला है, लेकिन कला है। और कला की देवी है सरस्वती। सरस्वती की अगर आप उपासना करेंगे तो आप अपनी कला में पारंगत होंगे। कला के लिए, कला एक स्किल है, उसके लिए निरंतर अभ्यास करना होता है, रियाज करना होता है, साधना करनी होती है, प्रयास करना होता है। रविशंकर को सितार मिला, उन्होंने सितार के साथ में इतनी लगन के साथ में साधना की, इतनी साधना की कि वो जो सितार बजाते थे तो उससे उनको नाम भी मिला, उनको उनको प्रतिष्ठा मिली, उनको फेम मिली, उनको पैसा मिला। इसी तरीके से सरस्वती का काम है। स्टीव जॉब्स या ने जो एप्पल का इजाद किया, इट इज अ सेरिब्रल, इट इज एन इंटेलेक्चुअल, इट इज अ वर्क। एंड वो एक सरस्वती की पूजा है, उसने उसको पूजा, पूरी एक्सेलेंस के साथ काम किया तो उसको फेम मिली, नाम मिला और पैसा मिला। इसी तरह से विराट कोहली है, उसने क्रिकेट के अंदर वो गया, क्रिकेट के अंदर पूरा का पूरा अपने आप को उसने न्यौछावर कर दिया उसके अंदर, उससे उसको नाम मिला, पैसा मिला। पर ये तीनों के तीनों लोग अगर सीधा बोलते कि हमको पैसा चाहिए, हमको फेम चाहिए, तो ये अपने मीडियम के ऊपर काम नहीं करते, तब क्या हुआ होता? अगर हम पैसे के पीछे भागेंगे कि हमको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, किसी भी शर्त पे पैसा चाहिए, और एक कला को हम लाके सिर्फ पैसे पे लाके खड़ा कर देंगे, तो उसकी वही दुर्गति होगी जो आज हिंदी सिनेमा की हो गई है। आज हिंदी सिनेमा पूरी तरीके से दो लोगों के ऊपर आश्रित हो गया है। एक है स्टार और दूसरा है मल्टीप्लेक्स। ये दो लोग पूरा का पूरा भविष्य निर्धारित कर रहे हैं सिनेमा का। और उसमें क्या हो रहा है? उसमें एक अजीब सी विडंबना खड़ी हो गई है, एक अजीब आयरनी खड़ी हो गई है कि जो जो स्टार है उसकी जो मेन इनकम है आज की तारीख में वो एंडोर्समेंट से हो रही है। वो एक दिन शूटिंग करता है पान पराग की या कोई भी बसाली की, उसको एक दिन में उतना पैसा मिलता है जितना उसको पिक्चर में मिलता है। और पिक्चर में उसको 100 दिन देने पड़ते हैं, वहां एक दिन में कमा रहे। तो उसकी जो मेन इनकम है दैट इज कमिंग फ्रॉम एंडोर्समेंट्स, नॉट फ्रॉम द सिनेमा, नॉट फ्रॉम सिनेमा। सिमिलरली जो मल्टीप्लेक्स है तो उसकी जो मेन इनकम है दैट इज कमिंग फ्रॉम सेलिंग पॉपकॉर्न एंड कोका कोला।
which they are selling way above the MRP, and that is the main money minting activity. For them also cinema has become secondary. For the star also cinema has become secondary. So how can cinema thrive? How can cinema come up? How can cinema do anything that can entice the audience, जो दर्शकों का दिल जीते? वो सिनेमा कहाँ से, वो क्वालिटी कहाँ से लेके आ सकता है कि जब हमारा ध्यान ही नहीं है मेन मीडियम के ऊपर, व्हेन द बॉक्स ऑफिस फिगर्स हैव बिकम मोर इम्पोर्टेंट, व्हेन द करोड़ और पहले 100 करोड़, फिर 200, फिर 300, फिर 4, मतलब ये जो संख्याएं हैं, जो शून्यताएं हैं, ये जो शून्य के पीछे जो हम भागे हैं, इसने हमारे सिनेमा को शून्य कर दिया है। तो इस वक्त बहुत ही एक अर्जेंट जरूरत है कि हम सब मिलकर इस पर ध्यान लगाएं और कोई समाधान निकालें, कोई सेंस लेके आए। ये फिल्म उद्योग चंद लोग मिलकर चला रहे हैं। अगर वो आपस में इतना सा भी संवाद नहीं कर सकते, वो आपस में इतना सा भी एक विजन नहीं लेके आ सकते कि यार हमको करना क्या है, हमको अचीव क्या करना है, ये हमारी कला है। और ये स्टारडम, आप बताइए, स्टारडम जो है, एक्टर की जो स्टारडम है, ये पूरी तरीके से सिनेमा की देन है। शेक्सपियर के टाइम पे जो एक्टर एक्टिंग करते थे, हमें किसी का नाम याद है? कालिदास के नाटकों में जो एक्टर एक्टिंग करते थे, हमें किसी का नाम याद है? हमको कालिदास का नाम याद है, शेक्सपियर का नाम याद है। तुलसीदास ने जब अपनी रामलीला चालू करी होगी वाराणसी में, तब तब जिन लोगों ने वो रोल किए होंगे, हमको किसी एक्टर का नाम याद है? उस जमाने में एक्टर नहीं होते होंगे। तानसेन होता था तो क्या एक्टर नहीं होते होंगे? एक्टर भी होते थे, लेकिन किसी को याद नहीं है। ये सिनेमा है जिसने पहली बार जाकर एक्टर को स्टारडम दिया। एक्टर को स्टार सिनेमा ने बनाया, उसका जो अभिनय है उसको रिकॉर्ड कर दिया, उसको मॉडल कर दिया। आज चार्ली चैपलिन नहीं है, बट उसका काम आज तक अमर है। एक्टरों को सिनेमा के प्रति दंडवत रहना चाहिए। सिनेमा वो माध्यम है जिन्होंने एक्टरों को स्टारडम प्रदान की है। आज एक्टर मिलकर इस सिनेमा को क्यों समाप्त करने पर लगे हैं? इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।